सुप्यार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी के 6 अंक जो कि बहुत ही ठोस नंबर होते हैं, जो हर बारी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। रस, छंद, अलंकार, ये आपके 6 अंक होते हैं, ठोस नंबर होते हैं। उन्हीं अंकों को आज हम आपको पूरे क्लियर पक्के कराने जा रहा हूं। आपको रस, छंद, अलंकार तीनों आपको बहुत ही बारीकी शब्दों में समझाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप क्लास 12 2024 का एग्जाम बोर्ड देने जा रहे हैं, यानी कि 22 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाना। हिंदी व्याकरण आपके 6 अंक पक्के हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहले आपको रस जो होते हैं, श्रृंगार रस फर्स्ट दिया। श्रृंगार रस जब विभव, मतलब जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, जिसे हम कहते हैं श्रृंगार रस। रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, जिसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब जब विभव और अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की जो होती है उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सोवात। मतलब जब कोई दो प्रेमी बैठे हों भरी सभा में, तो अपने जब वो मिलने के लिए लजाते हैं, मतलब उनके अंदर उत्साह होता है, तो वो नैनों से ही बात करते हैं। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, वो नैनों से ही इशारा कर देते हैं, लजाते रहते हैं जब भरी सभा में। इसमें श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जैसे रति नामक स्थायी भाव का श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट आपका दिया है वीर रस। इसमें बताया गया है कि जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। फिर से देख लेते हैं। जैसे जब विभव, अनुभव और संचारी भाव का संयोग होता है, आपको 3 चीजें, विभव और अनुभव और संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक, मतलब उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। किसकी? वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। इसमें दिया है कि बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब वीर रस में जो उत्साह होती है, किसी भी जब विभव और अनुभव, संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह होती है, तो स्थायी भाव को ही हम वीर रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव मतलब जो दिल में उत्साह होती है युद्ध लड़ने के लिए, वीर रस, तो वहां पर आपका उत्साह होती है तो वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया है, बुंदेलों हरबेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आपको एग्जाम्पल वहां पर दे देना है। नेक्स्ट आपका दिया है हास्य रस। हास्य रस में बताया गया है कि जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक स्थायी भाव, मतलब हास का अर्थ होता है हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। आपको मेन चीज जो लाइन में याद रखनी है वो याद रखनी है, जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास, मतलब हास रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है, और वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। मतलब आपका यहीं पर ही चेंजिंग हो रही हो, यहाँ पे चेंजिंग हो रही है। बेसी आपके हर दोहा वो रस एक ही जैसा मिलेगा। यहाँ पर रति नामक स्थायी भाव, मतलब जो होता है रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति। ऐसे ही आपको बनाकर लिखना है अपने वर्णों में। जैसे जब हास रस की उत्पत्ति होती है तो हास का वो स्थायी भाव होता है हास। जैसे जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास रस नामक स्थायी भाव
से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। मतलब हास्य रस का अथवा होता है हास, जिससे आपकी हास्य रस की उत्पत्ति होती है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। मतलब आपके पास कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, आपको रोना नहीं चाहिए। किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। आपको बुरे समय देखकर पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए। अब नेक्स्ट आपको ये 3 ही याद करने हैं, 10 ज्यादा नहीं याद करने हैं, 3 ही, श्रृंगार और विष और वीररस और हास्यरस, इतने ही याद करने हैं। इन्हीं में से आपको एक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका अलंकार दिया है, यहाँ पर बताया गया है, पहला दिया है उपमा अलंकार। यहाँ पर बताया गया है कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, मतलब उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। उदाहरण देख लेते हैं, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। एक फर्स्ट उदाहरण ये हो गया। दूसरा है हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरिपद कोमल कमल से, ये आपका दूसरा उदाहरण हो जाएगा। इसमें जो बताया गया है उपमेय की तुलना जो होती है उपमान से समानता के आधार पर की जाती है। उपमेय की तुलना हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर जो कमलों की जो हरिपद, कमलों की जो वंदना की, भगवान के चरणों के समान कमलों की वंदना की गई है। जो उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार यहाँ पर दिया है, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। मतलब जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लिए कि पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। नेक्स्ट आपका उदाहरण दिया है, चरण कमल बंधो हरिराई। यही आपके 2 एग्जाम्पल हैं, किसी एक को लिख सकते हैं। इसमें बताया कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, तो वहां पर आपका रूपक अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है यमक अलंकार। इसमें दिया है, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, मतलब कोई भी शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। इसमें कहने का बात यह है कि एक शब्द एक से अधिक, मतलब एक से ज्यादा बार आए, लेकिन उसका जो अर्थ हो, मतलब कहने का जो उसका जो कहने की जो हो उसका अर्थ वो अलग आना चाहिए, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। इसमें दिया है, काली घटा का घमंड घटा। आपका जो 2 शब्द एक जैसे शब्द हैं, ये यहाँ पर 2 बार आए, मतलब इसका कहने का मतलब अलग है और आपका ये 2 बार शब्द आया है, इसी को हम कहते हैं यमक अलंकार। मतलब जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा। नेक्स्ट आपका दिया है श्लेष अलंकार। इसमें बताया गया, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब यमक अलंकार का अपोजिट जो होता है श्लेष अलंकार। इसमें जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। इसमें दिया है, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे दिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। इसमें बताया गया पानी, जो मतलब इसमें मतलब एक शब्द एक ही बार है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। यहाँ तक जो आपका शब्द है एक पानी एक बार आया, इसका अर्थ अलग है। यहाँ पर जो शब्द आया है इसका अर्थ अलग है। यहाँ पर जो आया है उसका अर्थ अलग है। कहने का मतलब है, कोई शब्द एक से मतलब एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ जो हो वो अलग अलग हो जाए, तो वहां पर आपका होता है
श्लेष अलंकार। अब नेक्स्ट आपके जो दिए हैं वो दिए हैं आपके छंद। इसमें जो आपके दो ही छंद होंगे, मतलब दोहा छंद और आपकी चौपाई रहेगी। इन्हीं से आपका दो में से एक आपको देखने को मिल जाएगा। ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीकी पर आ चुका है। दोहा देख लेते हैं। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, मतलब दोहा जो है वो आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा में जो होते हैं 4 चरण होते हैं। पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मतलब है कहने का यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में जो होती हैं वो होती हैं 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में जो होती हैं वो होती हैं 11-11 मात्राएं। पहले तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो जो कुल होती हैं उसी को हम कहते हैं दोहा। इसमें उदाहरण देख ले हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय, जा तनु की झाई परे श्याम हरित दुति होय। मतलब इसमें कहने का मतलब है मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। इसमें जो होता है आपका प्रथम और तृतीय चरण में जो होंगी आपकी 13-13 मात्राएं होंगी और द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी 11-11 मात्राएं होंगी। नेक्स्ट आपका दिया है चौपाई। इसमें बताया गया है कि यह एक सम्मात्रिक छंद है। दोहा जो है आपका अर्ध सम्मात्रिक है और चौपाई जो आपकी सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इनमें अंतिम में वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है कि इनमें जो अंतिम में लघु मतलब गुरु लघु नहीं होने चाहिए। लास्ट में आपके गुरु लघु नहीं होने चाहिए। इसमें दिया है कि यह अर्ध मतलब एक सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में जो होती है 16 मात्राएं होती हैं। इनके जो होते हैं अंतिम में 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। इसे हम कहते हैं चौपाई। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये आपका हनुमान चालीसा है। हिंदू धर्म से हैं तो आपको हनुमान चालीसा आना ही चाहिए। बाकी धर्म तो सभी समान होते हैं, हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो। यानी कि अल्लाह हो या राम, भगवान एक हैं, प्याला अलग अलग है पर जाम एक है। कहने का मतलब है अल्लाह हो या राम, भगवान एक ही है। समझने की जो है हमारी तुम्हारी जो बुद्धि है वो अलग अलग है। यानी कि हमारी तुम्हारी सोच अलग अलग है पर जाम तो एक ही है। अल्लाह हो या राम, भगवान एक हैं, प्याले अलग अलग हैं पर जाम एक हैं। तो प्यारे छात्रों, आज जो चौपाई है यहीं तक आपका वीडियो रहेगा। 6 अंक का दोहा और चौपाई आपको देखने को मिल जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब के लिए जय हिंद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।